हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी में मूल अधिकार से संबंधित टॉप 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह हमारा मूल अधिकार से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, या सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, या राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। राइट आंसर है डी। ऊपर दिए गए सभी अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से सम्मिलित हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में। संविधान के अनुच्छेद 25 में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर, या लोक व्यवस्था के आधार पर? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी आधारों पर। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 व 30 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था के स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। निम्न मौलिक अधिकार में से किसी भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, या सेना सदस्यों के संबंध में, या जब सैनिक विधि लागू हो? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? राइट आंसर है बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किसी उच्च न्यायालय जारी करता है? समादेश या रिट को? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश या रिट को उच्च न्यायालय जारी करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेबियस कॉर्पस रिट या याचिका दायर की जा सकती है। कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न में से किसको प्राप्त है? राज्यों के उच्च न्यायालय को। विभिन्न प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण को, परमादेश को, अधिकार प्रत्याशा को, या प्रतिषेध को? राइट आंसर है ई, उपरोक्त सभी को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रत्याशा, प्रतिषेध याचिकाओं को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति
या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। नेक्स्ट, किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परम आदेश निम्न में से कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परम आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? परमादेश का। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। निम्न समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? अधिकार परीक्षा को। अधिकार परीक्षा को किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिन कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रिट को क्या कहते हैं? परमादेश। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रिट को परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट, वह रिट कौन सी है जो भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे? परमादेश। नेक्स्ट, कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार यह सभी मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक प्रतिहार का अधिकार और समानता का अधिकार यह सभी मौलिक अधिकार हैं, जबकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर है बी, संपत्ति का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि संवैधानिक प्रतिहार का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार और देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार यह मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 30 का के अंतर्गत। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 30 का के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है लेकिन यह मूलभूत अधिकार नहीं है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? एक नागरिक अधिकार। मत देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है, यह सही है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में बताया गया है, यह भी सही है।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में बताया गया है। यह कथन भी सत्य है, लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 में बताया गया है। यह कथन गलत है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आजादी, यह मौलिक अधिकार में वर्णित नहीं है, जबकि विचार व्यक्त करने की आजादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी और धरना देने की आजादी, यह सभी मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया था? केशवानंद भारतीवाद ने। केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जबकि विधि के समक्ष समानता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह सभी विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह एक मूल अधिकार है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में या 17 में? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, 15 में और 16 में आता है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसको है? एससी और एससी को। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेश जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, जबकि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह सभी मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट कौन सी है? परमादेश। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट को परमादेश कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? सामाजिक समता की। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक समता की व्यवस्था है। भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना जाता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोकुलनाथ के मामले में भारत में उच्चतम न्यायालय ने गोकुलनाथ के मामलों में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है और यह एक पहले चला हुआ केस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण अब वहां भी सूचना का अधिकार लागू हो गया है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद सक्षम है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट,
किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।